किसानवाड़ी कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला मंगू भैया के फिर एक पे झोंको राम राम जय जोहार। किसान भाई हो, फूड प्रोसेसिंग एक बढ़िया तरीका है और छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग के विस्तार हर तेजी ले हो जात हवे, बढ़त जात हवे। कहे जाए तो एला राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसान के आय, निवेश, आकर्षण और रोजगार सृजन बर एक महत्वपूर्ण अवसर के तौर में देखे जात हवे। ये संबंध में राज्य सरकार की पहल और नीति के बात करबो ता औद्योगिक नीति में विशेष प्राथमिकता दे जात हवे। छत्तीसगढ़ के नवा औद्योगिक नीति में फूड प्रोसेसिंग सेंटर ला प्रमुख रूप ले शामिल करे गए हवे, जेखर ले निवेशक मन ला प्रोत्साहन करके रियायत और आसान बिजनेस प्रक्रिया उपलब्ध हो जात हवे। एखर उद्देश्य कृषि ला औद्योगिक अर्थव्यवस्था ले जोड़ के मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन बढ़ाना और किसान मन के आय में बढ़ोतरी करना है। ऐसा ही एमा रोजगार आधारित प्रोत्साहन घला हवे। फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करे वाला कंपनी ला मंडी शुल्क में 5 करोड़ रुपया तक के छूट मिल सकत हवे, बशर्ते अगर कहूं मन स्थानीय लोगन ला रोजगार दे में ताओ। एखर ले संभावना का है और लाभ का है तो किसान भाई हो, किसान मन और ग्रामीण मन वो अर्थव्यवस्था बर एहर फायदेमंद हवे। वो कैसे तो कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन करके धान, फल सब्जी, दार है, वन जीव उत्पाद है जैसे के प्रोसेसिंग मार्केटिंग ले नेटवर्क मजबूत हो ही एकर नाव ले कर बढ़िया ढंग से करे जात हवे, जेखर ले किसान ला बेहतर दाम मिल सके, एखर ले रोजगार के अवसर मिल सके, रोजगार सृजन घला हो सकत हवे। किसान भाइयों, प्रोसेसिंग यूनिट, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग के जौन काम है और ऐसे संबंधित सेवा में जौन भी स्थानीय लोगन है उमन बर ये अवसर बाढ़ी, जेखर ले आय में बढ़ोतरी हो ही। कच्चा उत्पाद बेचे के बजाय अगर देखे जाए तो प्रोसेस्ड जो उत्पाद है ओला अगर बेचे जाए तो किसान भाई मल्ला ज्यादा लाभ मिल सकत हवे। जैसे देखा उन उदाहरण अगर देखे जाए, भुट्टा, जोंधरी यानी आप जाना था मक्का, ये जोंधरी की खेती करते किसान भाई मन अगर कच्चा बेचा थे तो 5 रुपये में भुट्टा जोंधरी बेचा थे, और वही ले भोज के अगर बेचा थे तो 20 रुपये में बेचा थे, और वही ला कहूं बढ़िया कहूं पैकेट बना के दे जाते प्रोसेसिंग करके तो वही 50 रुपये में घला बेचाते। पाप कान वगैरह मन का देखिए तो बड़े बड़े माल मन में 50 का 200 रुपया में घला बेचात हवे अवला खाते। तो किसान भाई मन ला चाहिए कि प्रोसेसिंग ला अपनावे। ये तो होइस आज के गोड़ बात, और एकरे ले आधारित आज के हमार फोनिंग कार्यक्रम हवे। ओकर विषय हवे ग्रीष्मकालीन मक्का के उन्नत काश तकनीक। विशेषज्ञ हमारे डॉक्टर अंजुम अहमद, सस्य वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के मन हवे। अब एक कार्यक्रम के संचालन करत हमें हमार सहयोगी महेंद्र साहू, राजू भैया मन। तो अब सुनो ये फोनिंग कार्यक्रम ला। ज्वार जोंधरी के खेती ले समर जाही जिनगानी, ज्वार जोंधरी के खेती ले समर जाही जिनगानी, नगदी फसल है भैया गुरतुर हो ही बाणी। अब आप मनला सुनाबो गुरतुर गुरतुर भाखमा। हेलो किसानवाड़ी, स्वागत है, अभिनंदन है। लौहा लौहा आप मनला आज के विषय ला बताथन ग्रीष्मकालीन मक्का के उन्नत काश्त तकनीक। और आज हेलो किसानवाड़ी ये फोन इन कार्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में आगे है डॉक्टर अंजुम अहमद,
वैज्ञानिक जिनमें शस्य वैज्ञानिक है कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। बहन जी आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार, राम राम। जय जोहार। ये बताओ बहन जी, जब तक बात करथन छत्तीसगढ़ धान के कटोरक ना लेके जानथन हम भाई, तो ये मक्का जिला जोंधरी के थन एकर का कैसन संभावना है, थोड़ा विस्तार ले बताओ ना हमारे कार्यक्रम के संगवारी मन ला। जेमा उखर मन के जब से पहली फोन आया चर्चा शुरू करत हन। मक्का फसल जो है जी। वो मुख्य रूप से प्रमुख खाद्यान्न फसलें होती हैं हमारी। उसमें से मक्का फसल पूरे विश्व के हिसाब से भी देखा जाए और इंडिया के हिसाब से भी देखा जाए तो ये तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे स्थान पर आती है खाद्यान्न के रूप में जी। और इसका जो उपज क्षमता जो है इसकी बहुत अधिक होने के कारण इसे धान्य फसलों की रानी की संज्ञा दी गई है। वाह 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 वाह। और अभी वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है वो बढ़ते चला जा रहा है। क्यों मतलब हमारे किसान भाई उनके लगाव जोंधरी फसल बढ़ावा कहा जी। हाँ। ये जानना चाहूँ बहन जी। हाँ। प्रमुख रूप ले बात आथे कि जिन जगह हमारे किसान भाई मन जोंधरी के फसल लगाना जाते जिन खेत में ओखर माटी के प्रकृति कैसे होना चाहिए, थोड़ा बताओ आप मन बढ़िया। इसके लिए जो जलवायु है, गर्म जलवायु को ये फसल पसंद करती है और ये मुख्य रूप से ग्रीष्म एवं वर्षाकालीन फसल के रूप में छत्तीसगढ़ में और भारत में ली जाती है। और इसके लिए तापमान है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी बुआई के समय जरूरत रहती है। और जब इसको रोकना चाहो संगवारी उनके फोन आते। हेलो किसान बाड़ी ले मैं राजू भैया बोला था, आप कौन बोला था? हाँ भैया योगेश जांगड़े बोला था, सिरवा बांधा बेमेतरा ले। योगेश जांगड़े जी के स्वागत है हमारे फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान बाड़ी में। और आज हमारे बीच में डॉक्टर अंजुम अहमद मैडम मन हवा भाई जिनमें वैज्ञानिक शस्य वैज्ञानिक। योगेश भाई लेवा पूछो अपन सवाल आप मन सीधा सीधा बहन जी करा। हम ये पूछना चाहत हन जिन मक्का खेती एक बार हम खेत और मिट्टी की तैयारी कैसे ढंग ले करा? मक्के की खेती जो है वो सामान्यतः सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, किंतु बलुई मृदा से लेके भारी चिकनी मिट्टी तक भी की जा सकती है। पर अधिकतम पैदावार हमको अगर पाना है तो उच्चहन डांड भूमि जो होती है, बलुई दोमट, बलुई मतलब जिसमें मिट्टी में थोड़ा बालू रहे और दोमट मतलब थोड़ा सा उसमें नमी रहे, तो ऐसी मृदा जो होती है वो सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। और जब हमको ये ध्यान रखना है कि खेत में बहुत ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए, जल निकासी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब एक्स्ट्रा पानी अगर है तो नालियां बनाकर। तो ये बताओ कतेकन रकबा में आप मन जोंधरी के खेती करबो के सोचे है बतावा ना। काग एकड़ में लगा देखते भी है, मतलब हम तो मूल रूप से कहा है अभी रबी फसल में पन गेहूं लगाए हैं और कुछ चना वगैरह भी लगाए हैं। जी हम ये भी जानना चाहते हैं कि जन मक्का फसल है जैविक के रूप में भी कर सकत हन का? हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गोबर खाद रहता है या कंपोस्ट खाद रहती है, वो बुआई के समय आप इसको मतलब बुआई करते हैं, बुआई करने के ही समय जैसे जब हम खाद देते हैं उर्वरक को देने के पहले गोबर खाद दें आप। उसके बाद फिर आप जो रासायनिक उर्वरक है उसका छिड़काव करें। हरी खाद जानते होंगे, हरी खाद है, सनई ढैंचा है, उसको आप अपने खेत में मतलब एक महीना पहले लगा दें और मतलब बुआई के थोड़े दिन पहले ही उसको उसमें ही मतलब कल्टीवेटर से मिक्स करके पूरा खेतों में मिला दें। या तो आप अपने ही खेत पे हरी खाद को बो सकते हैं, और अगर अपने खेत में नहीं करना है आपको तो फिर आप बाहर से लाके अपने खेतों में उसको मिला दीजिए जी। उसके बाद खेत की प्रकृति कैसे है भैया? हमारी तो ज्यादातर काली मिट्टी हवे भी है। तो काली मिट्टी पर काली मिट्टी बहुत बेहतर होती है किसी भी फसल के लिए। काली मिट्टी जो होती है वो उपजाऊ होती है
और किसी भी फसल के लिए बहुत ही उत्तम होती है। किंतु इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर वो जो एरिया है वहाँ पे नमी की मात्रा अगर ज्यादा है तो फिर आप ज्यादा अगर सिंचाई कर देंगे तो फिर वो दिक्कत करेगा। योगेश जांगड़े जी, आप सिरवा बांधा बेमेतरल फोन लगाए और कुछ प्रश्न रखना चाहते हो? नहीं, बढ़िया भैया, बढ़िया जानकारी पर धन्यवाद। चलो, आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत दुर्हेला आप मन फोन लगाया है योगेश जांगड़ी जी। इसने मैं पीतला बना के फोन लगाते रहे, इससे हमने भरोसा है और श्रोता संगवारी मन करा जुड़ा था ना। हाँ। हेलो किसान बाड़ी, मैं राजू भैया बोला था, आप कौन बोला था? हाँ भाई, राजू भाई, जयराम है जो। हाँ जी, मैं कबरा कापा से सिंह पटेल। तो आज जोंधरी के खेती के बारे में बढ़िया जानकारी दे बार डॉक्टर अंजुम अहमद मैडम मना है लेवा पूछा सवाल ला बहर भैया। हाँ जी, मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैं 1 एकड़ जमीन ला मतलब जो स्थान के तैयार रखे हैं, भुट्टा बोना है मोला और अंतर्वर्ती कृषि और का बोना है। वाह वाह, बहुत बढ़िया इकर मन के सवाल है। 1 एकड़ ला पूरा तैयारी करके जोत के रख डाले कथे और मैं भुट्टा बोना चाहूँ कथे, संगे संग अंतर्वर्ती फसल घलो लगाऊं कतका चतुर किसान है बहुत सिंह मन, कबरा कापा कर किसान है। ले सुना बहुत भैया। मैडम आप लोग जवाब देते ना। तो आपको ये बता रही हूँ मैं कि अभी ग्रीष्मकालीन आपको मक्का लेना है ना, तो ग्रीष्मकालीन मक्के के लिए आपको 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसका एक तो आपको 20 से 25 किलोग्राम आपको पर हेक्टेयर बीज लगेगा, तो उस हिसाब से आप 1 एकड़ का आप देख लीजिएगा। उसको बोने के पहले बीजोपचार करते हैं तो थायराम या वीटावैक्स जो होता है उससे 1.5 से 2 ग्राम प्रति किलो बीज में इसका बीजोपचार किया जाता है। और आजकल और भी ज्यादा इसमें उपज लेने के लिए पहले आप फफूंदी नाशक से आप इसका बीजोपचार करें, उसके पश्चात एजो स्पाइरिलम और पीएसबी कल्चर होता है, उसको 1 मिली मात्रा के हिसाब से शक्कर गुड़ का घोल बना के प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। और आप अंतर्वर्ती फसल की बात कर रहे हैं, इसे फसल पद्धति कहते हैं। इसमें क्रॉप फसल चक्र है और अंतर्वर्ती है, इस तरीके का लिया जा सकता है। तो मक्का के साथ में आप गेहूं, आलू, सरसों, गन्ना ले सकते हैं या फिर चना, बरसीम, जौ ये ले सकते हैं। अगर अगेती किस्म है, असिंचित स्थिति में अगेती किस्म है अगर, तो मक्का के बाद आप चना ले सकते हैं। हाँ, 1 एकड़ में मैं डाल करे हैं। और का लगाना चाहता तेला पूछा ना आप डॉक्टर मैडम करा 7 चीज और डालने जरूरी थोड़े डाल। इमन धनिया लगा रहे हैं थे और का डाली इसे के पूछा थे बहन जी। इसमें आप आलू लगा सकते हैं, मूंग लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, मूंग उड़द ले सकते हैं। सिर्फ 1 एकड़ में लगाबे बहुत सिंह धनाव लगाबे? नहीं, 1 एकड़ में लगा चुके हम, लग गए हर 1 एकड़ में अंतर्वर्ती वाले। अच्छा, चला बहुत सिंह बहुत अच्छा लगा थे आपको गुठिया के। वही में डाल सकता उड़द मूंग डाल सकते हैं, बोली ना मैं आपको। चला बहुत सिंह बहुत दुरिया कबरा कापा ले आप मन फोन लगा, इसने मैं पितला बना के फोन लगात रहा आओ श्रोता संगवारी मन कर जुड़ा था ना। बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद। हेलो किसानवाड़ी में राजू भैया बोला था, आप कौन बोला था? हाँ भैया, मोर माया भरे राम राम। राम राम भैया, कटई के रहिया हमर नारायण प्रसाद वर्मा जी के स्वागत है। हमर दोनों जी का आवाज तो मिझर गए। हाँ ना भैया, बहुत गुड़ और तिली के मिठास तक लगत भैया आपके बोली भाखा है। और ग्रीष्मकालीन जोंधरी के उन्नत खास तकनीक ला बढ़िया बताया बार हमार बहनी डॉक्टर अंजुम अहमद वैज्ञानिक घलो पहुंच गए। तलेवा डॉक्टर बहनी करा आप मन गोट बात ला शुरू करा। नारायण भैया राम राम। नमस्ते। राम राम। मक्का के खेती करना चाहत हवा। हाँ दीदी, तो जैसे मक्का में बो चुके हवा, हाँ, तो एक देखभाल हमन विशेष रूपे कैसन ढंग ले करीन, का बात के ध्यान रखेल पड़थे, यही जम्मो बात ला पूछे बर फोन लगाए हूँ दीदी। बहुत जागरूक किसान है मन नारायण प्रसाद वर्मा जी मन, और मन सावधानी पूछा थे जोंधरी बोए के बाद। बुआई के बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि इसको पकते समय तापमान वगैरह अच्छा मिलना चाहिए। और हाँ, खेत में आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करते समय आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं भरना है खेत में। अच्छा, ये बताओ नारायण प्रसाद वर्मा जी, जिन जोंधरी आप लगा है तेना कतेक दिन के कतेक अवस्था हो गए भैया? वो लगभग 1 माह हुआ थे भैया। तो 1 महीना की जोंधरी में का काश तकनीक अपनाना है ये जानना चाहता हूँ। हाँ भैया, हाँ, बताओ बहन जी। ठीक है, लगभग मतलब 30 दिन।
है ना? हाँ दीदी हाँ। हाँ, तो इसमें आपको पहला सावधानी ये बरतना है कि जब फसल जो है 25 से 30 दिन के बीच की रहती है तो आपको खरपतवार नियंत्रण पे ध्यान देना अति आवश्यक है। खरपतवार होते हैं तो खरपतवारों को आप प्रथम निदाई 25 से 30 के दिन के बीच में प्रथम निदाई करते हैं। प्रथम निदाई कर लें आप, खरपतवार नाशी है जो, है ना, प्रयोग करें। दूसरा, जल प्रबंधन, प्रथम सिंचाई भी हो जाए। प्रथम सिंचाई के बाद द्वितीय सिंचाई का भी समय हो जाता है तो द्वितीय सिंचाई भी कर लें आप। अच्छा, है ना। जो इसमें जो मक्का की फसल है वो इसमें पर परागण होता है। अच्छा, पर परागण होता है तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब वो उसके कल्ले निकलते हैं, जब उसका जो वो निकलता है अवस्था जो होती है उसकी, फूल निकलते हैं तो फूल निकलने के समय, फल्ली निकलने के समय आपको सिंचाई देना अति आवश्यक है। सिंचाई और खाद दोनों। तो तब आप सही समय पर अगर सिंचाई करेंगे, सही समय पे खाद उर्वरक देंगे, तब आपको उपज अच्छी मिलेगी। अच्छा नारायण भैया, ये बताओ 1 महीना की जोंधरी की क्या बता था? ये हो सकते है मौसम जब बदलते तो मैनी कीड़ा के प्रकोप हो सकते है भाई, तना छिड़क के घड़ो प्रकोप तक ऐसे दिखत थोड़े आपके फसल में? हाँ भैया, कहा है जैसे पत्ता मन भी वो करे कड़ाई के दिखत है भैया, और जो जहाँ से डंठल निकले के चालू होते ना, हाँ, वहाँ काला काला दिखत है ना भैया। वाह भाई, मतलब काला काला दिख रहा है। ले जी बताओ। हाँ, उत्तर दे। तो आपका जो काला काला दिख रहा है मतलब वो सड़ गया है तना आपका। अच्छा दीदी, ताना सड़ गया है तो इसके लिए आप एक दवा आती है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन करके। अच्छा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या एग्रामाइसिन। हाँ। तो इसका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 10 ग्राम प्रति हेक्टेयर और एग्रामाइसिन का 50 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना है खेत में। हाँ दीदी। तो ये जो सड़न वाला प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। हाँ। चला नारायण भैया, बहुत दूर है आप मन फोन लगाया, इसने मेरे पितला बना के फोन लगात रहिया और हमला पूरा भरोसा है जिन डॉक्टर बहनी मन आप ला जानकारी देते आपके जोंधरी फसल के समस्या के समाधान पा गए हो, है ना भाई? हाँ भैया, सुघर जानकारी बा डॉक्टर दीदी ला, आप ला बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई भैया। आप मन ला बधाई धन्यवाद पहुंचा। हेलो, किसान बाड़ी ले मैं राजू भैया बोला था, आप मन भगत राम पटेल बोला था, तीसरे लगा थे बोला कहते मैं मोर भाई आज कार्यक्रम में जिन आप चिन्हे हो और हमारे आज स्थान हमला मिली से सब संगीत साझे के बाद में, तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं आप ला। जय जोहर, राम राम पहुंचा। जय जोहर, राम। हाँ, डॉक्टर अंजुम मैडम मन हवे भैया आज हमारे बीच में, जिनमें ग्रीष्मकालीन मक्का के उन्नत काश्त तकनीक के बारे में जानकारी दी। ये भगत भैया लेवा और पूछा हुआ आप मन अपन सवाल ला। तब ये समय हम न भैया खेत में खड़े हैं ना, तो हमको लगी से कि हमन आके कार्यक्रम में ऐसे प्रश्न पूछी जेकर से हमारे साथ में आओ किसान गलत मन लाभ ले सके। बिल्कुल स्वागत है आपके। तो हमन जानना चाहते रहे बोलन 2 प्रश्न है जी। एक तो प्रश्न तो ये है कि जैसे हमन मक्का खेती करथन, तो करे के पहले हमन का जो हालांकि चीज में बता दे रहे हो जी डॉक्टर साहब मन, लेकिन फिर भी कौन कौन से जो रोग है जेकर से हमका पहली सावधानी रखना है तेकर बारे में जानना चाहते रहे। और दूसरा चीज ये है कि जैसे अब मक्का हम 2 किस्म लगाए हैं, तो जेन अभी छटक गए है, तो छटके के बाद जेन भुगता है एमा कौन कौन सी बीमारी ज्यादा परेशान कर सकत है तेरे बारे में जानना चाहते हैं। कुल मिलाप के आपके सवाल ये है भगत भाई कि आप बीमारी के बारे में जानना चाहते हो। जी बताओ, स्वागत है आपके। हाँ, नमस्कार भैया। नमस्कार। ये इसमें मुख्य रूप से जो बीमारी लगती है मक्के में, एक तो पौधा जो रहता है, पौधा का झुलसा रोग होता है ना, और इसमें बीज सड़न की समस्या रहती है। और दूसरा है पत्तियों का झुलसा रोग होता है। एक तो पूरा पौधा झुलस जाता है, दूसरा पत्तियों में झुलसाहट आती है ना, और तीसरा होता है तना सड़न या विगलन रोग। तना जो रहता है वो पूरी तरीके से सड़ जाता है। और एक रोग होता है रोमिल फफूंदी, फफूंद रोग लगता है इसमें। तो सबसे मेन आपको मैं बता दूं, अगर आपको रोगों से बचाव करना है, तो एमबी प्लाऊ करके आता है ना। जैसे अभी हम अगर ग्रीष्मकालीन मक्का ले रहे हैं, तो सबसे मेन चीज की उसमें एमबी प्लाऊ से या देसी हल से एकदम गहरी जुताई करते हैं।
गहरी जुताई करते हैं। अच्छा भगत भैया ये बताओ, जिन खेत में अभी खड़े हम के आप बताया हन भाई, हाँ। जोंधरी के फसल में जैसे रोग राई की चर्चा चलत है, कैसे ओखर लक्षण दिखत है बताओ ना। हाँ, वो का ही भैया ऊपर तरफ से जन वृक्ष है, पेड़ है, वो हर मतलब ना कमजोर होके गिरते। इसमें वही समस्या आई है, तना जो सड़न है, तना जो है सड़ जाता है और वो सड़ने के बाद ऊपर से वो सूख भी जाता है, प्लस वो गिर जाता है ना। तो एक तो आप इसको गहरी जुताई करें। सबसे पहले गहरी जुताई करने से क्या होता है, जो अंदर के कीट रहते हैं और फफूंद रहते हैं, रोग रहते हैं, वो पूरे बाहर आ जाते हैं और धूप के प्रभाव से वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज कि आप खेतों में प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करें। जब आप प्रकाश प्रपंच, इसको लाइट ट्रैप बोलते हैं, तो उससे जो मादा कीट रहते हैं, है ना, मादा कीट रहते हैं, उनको पकड़ने में आसानी होती है। और एडल्ट कीट होते हैं, मतलब जो ज्यादा उम्र के कीट रहते हैं, उनको पकड़ने में आसानी होती है। और रोग निरोधक और कीट निरोधक जो फसल की किस्में होती हैं, उनको लगाएं आप। ऐसी किस्में आती हैं आजकल जो मतलब कीड़ों के प्रति और बीमारियों के प्रति उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और बीमारी लगेगी ही नहीं उस किस्म में। ऐसी किस्मों को लगाया जाए। दूसरा, अगर एक और बात शामिल करते रहे, जैसे कि जोंधरी मन में अच्छा से बीज नहीं पड़ा है, तो ये कोई और कारण हो सकता है? वाह, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अने जब भुट्टा आती ना तो बीज नहीं आया ये अच्छा, मतलब तो उसमें बीज नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो कि आप बीज की जो किस्म वो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पहला चीज। तो सबसे पहले तो उन्नत किस्म का बीज लीजिए आप, उन्नत किस्म की वैरायटी लीजिए, उसका भी प्रभाव पड़ता है। दूसरा कि आप बीजोपचार करें। बीजोपचार अगर आप करेंगे तो बीजोपचार करने से आपका जो आप बोल रहे हो कि उसमें दाने अच्छे से नहीं आते, तो बीजोपचार करेंगे तो दाने बहुत बेहतर और अच्छे तरीके से आएंगे। चलो भगत भाई, बहुत दुरिया ले आप मन सिंगार बाड़ी घुटकुल फोन लगाया, इस टाइम मैं पितला बना के फोन लगाते रही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय जोहार, राम राम। वाह भाई वाह, बहुत दुरिया ले संगवारी मन आज हमारे फोन लगाई। डॉक्टर अंजुम अहमद जी आपन वैज्ञानिक हो, शस्य वैज्ञानिक हो, कृषि महाविद्यालय बिलासपुर में। और हमारा किसान भाई मन के जिन विषय से हमारे किसान भाई मन जिन विषय से ग्रीष्मकालीन मक्का के उन्नत खास तकनीक दुरिया ले हमारे किसान भाई मन फोन लगाई और आपन सहज और सरल ढंग ले जवाब दे। बहन जी निश्चित रूप ले आप मन के देह जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के सुनिए, किसान भाई मन फायदा उठाई और आज हमारे स्टूडियो में आया। करते थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम। जय जोहार, राम राम। संगवारी हो, ये कार्यक्रम ला आप तक पहुंचाए में तकनीकी सहयोगी से श्री सिल्वेरियस लकड़ा जी के मन के अवैया बृहस्पति के ठीक 10:30 बजे ले 11:30 बजे के बीच फोन लगाए बर जन बुलाओ। हमारे फोन नंबर ला आप मन जाना था तो बोले नवा श्रोता किसान भाई बहनी मन बर हमारे फोन नंबर है 266-592 और ओखर पहले बिलासपुर के स्टडी कोड 07752 एला लगाए बर झनिच भुलाहू। और संग आज के हेलो किसान वाड़ी कार्यक्रम ले राजू भैया ला दो विदा। जय जोहार, राम राम। अभी सुनन फोन कार्यक्रम विषय रही सब है ग्रीष्मकालीन मक्का के उन्नत काश तकनीक। विशेषज्ञ रही नवे डॉक्टर अंजुम अहमद, शस्य वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के। संचालन करते ही नवे हमार राजू भैया मन। और आवा अब प्रोमो एफसीटी रसूल ले जाए। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ।
ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुना मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं। मंडी भाव बता दी जाए। निमऊ 4000 ले 4200 रुपये कुंटल, पपीता रमपपई 5000 ले 5200 रुपये कुंटल, दरमी हार 9000 ले 9200 रुपये कुंटल, मौसम्बी हा 3300 ले 3500 रुपये कुंटल, केरा हा 2800 ले 3000 रुपये कुंटल, सेब हा 9500 ले 9800 रुपये कुंटल, गाजर 1200 ले 1800 रुपये, पताल हा 2000 ले 2200 रुपया, फूल गोभी 2000 ले 2200 रुपये कुंटल, भाटा हा 1200 ले 1400, मिर्चा 3500 ले 4000 रुपये कुंटल। शिमला मिर्च की अगर बात करबो तो 2500 ले 2700 रुपये कुंटल, मिर्चा के बात करबो तो 3500 ले 4000 रुपये कुंटल, मुनगा हा 7000 ले 7200 रुपये कुंटल, गोंदली हा 1500 ले 1700 रुपये कुंटल, आलू हा 1800 ले 2000 रुपये कुंटल, सेमी हा 4000 ले 4500 रुपये कुंटल, रमकेरिया हा 3000 ले 3500 रुपये कुंटल, मटर हा 2000 ले 2200 रुपये कुंटल, कटहर हा 3000 ले 3500 रुपये कुंटल, चुकंदर हा 2800 ले 3000 रुपये कुंटल, मुरई हा 600 ले 800 रुपये कुंटल, लौकी हा 1000 ले 1200 रुपये कुंटल, कोहड़ा हा 800 ले 1000 रुपये कुंटल, कुंदरू हा 2800 ले 3000 रुपये कुंटल, परवल हा 5000 ले 5200 रुपये कुंटल, मेथी 1500 ले 1800 रुपये, पालक 1000 ले 1200 रुपये कुंटल, संतरा हा 2500 ले 2700 रुपये कुंटल, बरबट्टी हा 2000 ले 2200 रुपये कुंटल, छुटछुटिया हा 3000 ले 3200 रुपये कुंटल, पत्ता गोभी हा 800 ले 1000 रुपये कुंटल और करेला हा 4000 ले 4200 रुपये कुंटल चलत हवय। और जहां तक बात करबो मौसम के हिसाब ले हमारे किसान भाई मन खेती किसानी करना चाहिए। अभी के समय में कहे जाए तो खेती किसानी में जौन खेत है खाली हवय वहां माटी परीक्षण करावा, मिट्टी परीक्षण है बहुत बहुत जरूरी हवय। जौन फसल लेना है, फसल लेके पहली अगर हम माटी परीक्षण कर ला लेथन तो बहुत बढ़िया हुई। इमें ये हो ही कि हम संतुलित रूप ले खातू ले दे पाबू, उर्वरक ले डाल पाबू और जितना वो माटी में कमी हवय कहे जाए जो पोषक तत्व की कमी हवय वही ले हम डालबो तो कम हमार खर्चा ही। खातू जो उर्वरक है जो हम जबरन डालथन वो डाले बर नहीं हो ही और आपके फिजूल खर्ची घला रुखी। ये प्रकार ले कहे जाए तो हमार बहुत बढ़िया ढंग से
खेती किसानी हो पाही। ये तो हुई किसानवाड़ी कार्यक्रम जाय के बेरा हो गए। मंगू भैया दो विदा, जमो संगवारी मल्ला महंगू भैया के राम राम, जय जोहार। किसानवाड़ी कार्यक्रम के प्रायोजक रही नाम है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।